आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डन लाइट 93 यूट्यूब चैनल देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की रिकॉर्डिंग में मैं कुछ भाइयों के बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले जो मसले हैं उनके बारे में बात करूंगा। हो सकता है इनसे किसी का कोई काम निकल जाए, वरना अभी तो बुनियादी बातें तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन आज की रिकॉर्डिंग में मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको तफसील से बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने अपनी पहले वाली काफ़ी सारी वीडियोज़ में तांबे तेज़ाबी के बारे में बताया था और उसकी एक दो वीडियो भी मैंने डाली थी। आप में से बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने तांबा तेज़ाबी बनाया हुआ भी है, लेकिन वो बाद में चरख नहीं खा रहा। ना वो चरख खाता है, ना पारे को पकड़ता है, ना किसी और काम आता है। इसके बारे में भी बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि इसका क्या करना चाहिए, तो आज मैं आप भाइयों को इस बारे में भी बताता हूँ। और आज दो दोस्तों ने एक ही मसला मेरे सामने रखा है। उनका मसला ये था कि हम शिंगरफ बनाते हैं, लेकिन जब किसी दाँत के साथ उसे चरख देकर तेज़ाब करते हैं तो वो सारा कुछ तेज़ाब में हल हो जाता है। पानी डालकर रख देते हैं तो फिर पारा गिरता है नीचे, लेकिन 10-12 घंटे लेने के बाद, पहले नहीं गिरता। और इस तरह गिरा हुआ पारा जो है वो सोने में भी कन्वर्ट नहीं होता, ना वो नुकरा में होता है। तो इसका क्या हल है? अगर किसी भाई के पास ऐसा कुछ है तो वो मायूस ना हो, ये पारा उसके बहुत काम का है और आज मैं इसके बारे में भी बताता हूँ। सबसे पहले तो जो हमने तेज़ाबी तांबा बनाया था, उसको बनाने का तरीका तो सबकी समझ में आ गया होगा। जिस किसी के पास भी तेज़ाबी तांबा है वो उससे मुकम्मल तौर पर कीमियागरी कर सकता है। आप इससे दाब का काम ले सकते हैं। तांबा तेज़ाबी हो तो सबसे पहला उसका जो काम होता है वो दाब का काम होता है। एक बड़े साइज का कप लें जो पूरा पूरा मुंह तक भर सके, और इतना ही आपके पास तेज़ाबी तांबा होना चाहिए। इसमें डालकर दरमियान में शिंगरफ की 2-2 तोले की 1 या 2 डलियां रख लें। 3 डलियां तक रखी जा सकती हैं। वो कप के हिसाब से है कि आपका बर्तन किस हिसाब का है। बेहतरीन गिले की मत करें और खुशक करें। इसको फिर एक छिटांक उपलों की आग दें, हवा से बचाकर। जब ठंडी हो जाए मुकम्मल तौर पर तो फिर 2 छिटांक की आग दें। इसी तरह आपने आधा किलो आग तक लेके जाना है। हर बार एक एक छिटांक बढ़ाते जाना है, यानी कि 50 ग्राम तोल कर आग देनी है। इसमें आग का फ़र्क नहीं होना चाहिए। 1.5 पाव अगर आपके पास दाब है तो उसके लिए ये आग है आधा किलो तक। एक छिटांक से शुरू होनी है, आधा किलो तक जानी है, और बर्तन आपका मुकम्मल तौर पर पुर हो, उसमें कोई खला ना रहे। अच्छी तरह ढक्कन बंद करके और इसे आग दें। जब आप ये शिंगरफ निकालेंगे तो इसका पारा रंगीन भी होगा और मुकम्मल तौर पर कायम भी होगा। इस शिंगरफ को अक्सीरों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बाद में अगर आप इसे मोमिया कर लें
तो ये बाज़ारी नुकरा का रंग है। अगर ना मोमिया कर सकें तो अब इस शिंगरफ में से आप पारा निकालने के लिए इसे मज़ीद किसी शोरे की दाब में रखकर पुख्ता कर लें और बाद में आप इसका पारा निकालेंगे तो वो रंगीन होगा और तेज़ाबी भी होगा। दूसरे नंबर पर तांबा तेज़ाबी जो होता है, आप उसके साथ बराबर वज़न पारा डालें। खर्ल में आप इसे पारे के साथ खर्ल करते रहेंगे तो ये पारे को नहीं पकड़ेगा। आपने इसके साथ ईस्ट केसर डालना है। ये जो सिरके वाला तेज़ाब होता है, आपने ये इसमें डालना है। इसमें डालकर आप इसे आग पर रखें और हल्की आंच पर रेत जंतर रखकर इसे पकने दें। ये आहिस्ता आहिस्ता पारे को अपने अंदर जज़ब कर लेगा और जब आप देखें कि पारा इसके अंदर जज़ब हो चुका है तो इसे एक बार ठंडा करें और ठंडा करके अच्छी तरह खर्ल करें। फिर दोबारा आग पर रखें, फिर सिरका डालें। ये सिरके वाला जो तेज़ाब होता है, ये अमल आपको बार बार करने पड़ेंगे। तो इंशाल्लाह ये पारा मुकम्मल तौर पर तांबे के अंदर जज़ब हो जाएगा। जब ये तांबे के अंदर जज़ब हो जाए तो आप एक बार फिर इसे सिरके से तर करें, यानी कि सिरके वाले तेज़ाब से, और इसे आग पर रखें। पारा इसके अंदर मुकम्मल तौर पर कायम हो चुका होगा और तांबे समेत ये भी एक खिंगर की शक्ल में बन जाएगा और मुकम्मल तौर पर तांबा और पारा कायम होंगे और मुकम्मल तौर पर दोनों तेज़ाबी भी होंगे। अब इनके अंदर गवासियत डालनी है। इनके अंदर गवासियत पैदा करने के लिए आप अपने किसी अच्छे दोस्त से मशवरा कर सकते हैं, अपने बेहतरीन उस्ताद से मशवरा कर सकते हैं, और अगर आप ज़हीन हैं तो आप ख़ुद भी इसे गवासियत पैदा कर सकते हैं। अब इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा मसला गवासियत का है। कीमियागरी में हर चीज़ वाज़ेह नहीं की जाती, इसलिए यहाँ पे मैं आपको पहुँचा के एक बार रुक जाता हूँ। इसके अंदर गवासियत पैदा करना आपकी ज़हानत का कमाल है। आप इसके अंदर गवासियत पैदा करें और इसे चांदी पर तरा कर दें। चांदी पर तरा करने से पहले आपको चांदी क्रिशन करना पड़ेगी। चांदी क्रिशन करके उसकी क्रिशन तोड़ें। क्रिशन तोड़ने के बाद चांदी सफ़ेद कलर में नरम मुलायम हो जाएगी। उसके ऊपर आपने ये दवाई तरा करनी है और इसके अंदर तीसरा हिस्सा तुखम डालना है। आपका यह मुकम्मल तौर पर मकबूल बाज़ार होगा। ये तेज़ाबी तांबे का अमल मुकम्मल हुआ। इसके बाद जो शिंगरफ है जिसके बारे में मैंने बात की थी, अगर ऐसी कोई शिंगरफ कोई भाई बनाता है जो दाँत पर तरा करने से दाँत के अंदर अपना पारा तो देती है, वज़न तो देती है, लेकिन जब तेज़ाब करते हैं तो वो तेज़ाब में सारा कुछ हाल हो जाता है। पानी डालकर रखें तो 8-10 घंटे के बाद वो पारा नीचे गिरता है या देर से गिरता है। तो आप भाई ऐसे पारे को देखकर मायूस ना हो, ये बहुत कीमती है। जहाँ कहीं आपको कायमुन्नार पारे की ज़रूरत है, आपको पता है कि मेरा ये नुस्खा मुकम्मल हो जाना है, इसके लिए सिर्फ कायम पारा चाहिए, तो आप वहाँ पर ये पारा इस्तेमाल करें। यानी कि जहाँ कहीं भी किसी भी नुस्खे में अगर आपको पता है कि ये मेरा नुस्खा मुकम्मल है लेकिन इसके अंदर कायम पारे की ज़रूरत है और कायम पारा नहीं है आपके पास, लेकिन आप ऐसी शिंगरफ बनाते हैं और शिंगरफ से पारा नीचे गिरता है काफ़ी देर के बाद, आप वो पारा पाउडर की शक्ल में होगा, आप वो उठाएं और कायमुन्नार पारे की जगह पे इस्तेमाल करें। एक तो आपका वो पारा मुकम्मल तेज़ाबी भी है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो देर से गिरता है लेकिन तेज़ाब उसे छोड़ देता है। कायम वो है, आग में चरख खा के आया हुआ है।
आपको उसे आगे अपने नुस्खे में इस्तेमाल करना चाहिए और इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा हर चीज़। इसे सिमलफार के साथ भी लगाया जा सकता है, वर्किया के साथ भी लगा सकते हैं, और ऐसे पारे को आप जिस्त के साथ लगाकर गंधक के तेल से या गंधक कायम से या गंधक मुकम्मल तौर पर साफ़ शुदा हो उसके साथ इसकी अक्सीर बनाई जा सकती है। ऐसा पारा बेकार नहीं होता, बहुत काम का है। और एक बात मैं आप भाइयों को बताता हूँ कि 1 दर्जन अंडे की जर्दियाँ लें, उसके अंदर 30 ग्राम नौशादा ठीकरी अच्छी तरह खर्ल कर दें। अब इसका तेल निकाल के रख लें। अक्सर दोस्त जानते होंगे कि अंडों का तेल कैसे निकालते हैं। खुली आग पे कढ़ाई में डालकर वो जैसे जर्दियाँ जलाकर निकालते हैं वैसे भी निकाल लें। ये तेल कीमियागरी की जान है। अगर आप कोई ऐसा नुस्खा बनाते हैं जो दाँत पर तरा करते हैं तो दाँत के ऊपर वो जम जाता है लेकिन अंदर जज़ब नहीं होता, यानी कि गवास नहीं होता, तो आप इस तेल के साथ उसे तशविया देंगे तो वो मुकम्मल तौर पर गवास होने लग जाएगा। 7-8 तशविये देने पड़ते हैं। कोई ऐसी दवाई जो आपने बनाई हो और उसमें गवासियत ना हो तो वो इस तेल से गवास हो जाती है। उम्मीद है ये 2 छोटे छोटे टॉपिक थे मेरे पास जिनकी वजाहत करना मुझे मुनासिब लगा, तो मैंने इसकी वजाहत कर दी है। मेरे ख़्याल में काफ़ी सारे दोस्तों के काम इससे निकल सकते हैं। बाकी हर बंदे की अपनी अपनी किस्मत होती है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोई कमी भी नहीं छोड़ी, अपनी तरफ से हर चीज़ वाज़ेह बता भी दी है और मैं इस पर मुतमईन भी हूँ कि मैंने आपको सब कुछ बता भी दिया है। आप भाई इससे फ़ायदा लें और सोच समझ कर इसको मुकम्मल करें। इंशाअल्लाह आपको नाउमीदी नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।